हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माइक इंग्लिश सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रामर की, जो जानकारी हमको बिल्कुल नहीं होती है और हमारा सवाल गलत हो जाता है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ और आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। देखते हैं अपन। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। रोहित मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा। अगर आपसे पूछूं यहाँ पर मैं, जो हमारा क्रिकेट है ये क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच में से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, काम क्या कर रहा है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा हम किस प्रकार से पता करें भाई हमारे पास जो सेंटेंस है इसकी जो जो वर्ड है ये क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये इन क्या काम कर रहा है, प्लेइंग क्या काम कर रहा है, इज क्या काम कर रहा है, रोहित क्या काम कर रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए, इनका पता लगाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हमको पढ़ना पड़ेगा। इसकी मैंने डिटेल में वीडियो पहले बना दी है, अब जाकर वहां पर एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। जब तक हमको नहीं पता पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो हम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते भाई ये ग्राउंड क्या काम कर रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे बेसिकली होते हैं 8 प्रकार के। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने? 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। और इनके अंदर जो होता है हमारा पहला होता है हमारा, एक होता है पहला नाउन। क्या होता है दोस्तों? नाउन। भाई नाउन का कार्य क्या है? नाउन किसे कहते हैं? दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। तीसरा होता है हमारा वर्ब। चार और 5 और 6 7 और 1 8, ठीक है ना। तो 8 प्रकार के हमारे पार्ट होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा प्रीपोजिशन, जब तक हमको नहीं पता नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और एक होता है लास्ट का इंटरजेक्शन। अगर इनकी नॉलेज हमको नहीं है, इंटरजेक्शन, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इनके बारे में इनकी बेसिक जानकारी लेना है। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, कंजक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। अगर हमको इनकी नॉलेज है तो हम इस सेंटेंस को आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है ना, और क्यों आया है, इसके बाद में यही क्यों आया है, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बाकायदा डिटेल में वीडियो बना ली है। तो आज मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं कौन सा वर्ड क्या कार्य कर रहा है ना। देखते हैं अपन। जैसे बताऊं आपको मैं, है ना, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। एक सेंटेंस में होता है हमारा, एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब होती है, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस में ये आना जरूरी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमको यही नहीं पता है। अगर ये भी नहीं पता तो हम एक सेंटेंस बना ही नहीं सकते पहली बात तो सबसे पहले हमको पता लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट बेसिकली हमारे होता है कार्य करने वाला। क्या होता है? कार्य करने वाला होता है, डूअर। क्या होता है सब्जेक्ट हमारा? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। एक सब्जेक्ट का कार्य होता है हमारा डूअर, है ना। सब्जेक्ट होता है हमारा, होता है सेंटेंस का डूअर होता है। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है हमारे यहाँ पर, आपको बताऊं मैं। एक हो सकता है हमारा सब्जेक्ट आई, वी,
यू, आई वी यू और ही सी इट नेम, आई वी यू ही सी इट नेम, और एक हो सकता है यहाँ पर दे। ये क्या हमारे पूरे सेंटेंस के क्या होते हैं, डूअर होते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अब इसमें कार्य कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई। हम खाना खा रहे, अब हम खाना खा रहे, हम कर रहे कार्य, तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट वी हो जाएगा। तुम गाना गा रहे हो तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो हो जाएगा हमारा वह, के लिए क्या आएगा हमारा ही आ जाएगा। वह गाना गा रही है तो लड़की है अगर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। इट कोई निर्जीव वस्तु है ना, तो हमारे क्या जाएगा इट आ जाएगा। नेम राम शाम है ना, जो भी है उसके लिए हमें क्या जाएगा नाम का नाम आ जाएगा। और दे हमारा, यानी वे बाजार जा रहे, वे खाना खा रहे, वे पानी पी रहे, वे अंग्रेजी पढ़ रहे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा दे आएगा। तो हमारा मतलब कार्य करने वाला यानी डूअर, कार्य करने वाला होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं अपन, अब होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब हमारा एक होता है वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। क्या होती है हमारे दोस्तों, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है, मेन वर्ब बेसिकली हमारी, मेन वर्ब होती है एक्शन को डिनोट करती है। क्या होती है मेन वर्ब, क्या करती है एक्शन को डिनोट करती है, कार्य को रिप्रेजेंट करती है। भाई कार्य क्यों हो रहा है सेंटेंस में, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, धोने का, क्या कार्य हमारा हो रहा है। और आपको पता दोस्तों, एक मेन वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती है। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, मेन वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती है, 3 इसके रूप होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गो, गो क्या है इसका पहला रूप, वेंट सेकेंड रूप, और गो वेंट गॉन ये इसका तीसरा रूप है। तो एक मेन वर्ब के बेसिकली 3 क्या होती है फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और बात करें है ना ओवरऑल, बात करें ओवरऑल फॉर्म कितनी होती है, ओवरऑल होती है 5। कितनी होती है दोस्तों, 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और चौथी होती है एक होती है 5वीं। तो एक मेन वर्ब की बेसिकली कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। तो कितनी होती है, चौथी कौन सी होगी, चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म कहां से बनेगी दोस्तों, हम चौथी फॉर्म को बना सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर देंगे आईएनजी ऐड कर देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो हमारे पास चौथी फॉर्म बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगा देंगे। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो चौथी फॉर्म बन जाएगी। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देंगे, हो जाएगा हमारे पास चौथी 5वीं फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी चौथी फॉर्म, गोइंग, GOING गोइंग, और एक क्या हो जाएगा हमारा गोज, GOES। तो यानी जो होती है हमारी वर्ब वो होती है 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है, जो उसकी मेन की होती है, मेन तो 3 फॉर्म होती है, कितनी होती है 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट बात करें ओवरऑल कुल मिलाकर कितनी होती है 5 होती है। कौन सा होती है, कितनी होती है 5 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तो मेन हो गई। और चौथी 5वीं ये हम क्रिएट करते हैं किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पता लगा सकते हैं चौथी कौन सी है और 5वीं कौन सी है। आगे देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कार्य को क्या करता है, बताता है, सेंटेंस को, टेंस को फाइंड करने में हमारे क्या करती है, काम करती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, है ना, देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी 3, है ना, 3 होती है। कौन होती है, एक होती है हमारी बी फॉर्म, ठीक है ना, एक होती है बी फॉर्म, है ना, एक होती है हमारी डू, और एक होती है हमारी हैव। ये हमारी हेल्पिंग होती है, ठीक है ना। देखते हैं अपन अभी बी में कौन कौन सी आती है हेल्पिंग वर्ब, देखते हैं अपन। बी में आती है हमारी इज,
एम आर। बी में आती है हमारी इज, एम, आर। डू में आती है डू, डज, डिड। हैव में आती है हैज, हैव और हैड, है ना। देखते हैं अपन। डू में क्या आती है, डू, डू, डज और डिड, है ना। हैव में आती है हमारी हैज, हैव और हैड। ये क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना। अब देखते हैं प्राइमरी को, इनको बोल सकते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोल सकते हैं इसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक होती है हमारी अगली होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हमारी अगली, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उन्हें आपको बताऊं मैं। कैन, कुड। क्या होती है, कैन, कुड, मैं, माइट। कैन, कुड, मैं, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, सेल, है ना। मस्ट, शुड, वुड, विल, सेल, डेयर, नीड, यूज, यूज टू और आउट टू। ये हमारी होती है दोस्तों, ये होती है हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो पता लगा लिया आपने, मतलब जो होता सब्जेक्ट होता है हमारा, डूर होता है, कार्य करने वाला होता है, होता दिया ही, सी, इट, ने, माई, वी, दे हमारे होते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की मेन 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और ओवरऑल होती है हमारी 5 फॉर्म, है ना। फिफ्थ फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म होती है आईएनजी वाली, और 5 होती है हमारी एस से एस वाली। और बात करें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी में आती है हमारी बी फॉर्म, इज, एम, आर, सॉरी इज, एम, आर, वाज, ठीक है ना। इज, एम, आर, वाज और वर, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। और डू में आती है हमारी डू, डज, डिड। और हैव में आती है हैज, हैव और हैड। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। वो बात करें मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल, वुड, है ना, विल, सेल, डेयर, नीड, यूज टू और आउट टू, हमारी क्या होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बात करें अपन ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मतलब कार्य, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, देखते हैं अपन। ऑब्जेक्ट करता है, मतलब सॉरी, जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है ना। ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब का, सॉरी वर्ब का, भाई वर्ब क्या कार्य कर रही है, ठीक है ना। भाई कार्य क्यों हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहाँ पर लिख रखा सेंटेंस मैंने, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब मैं आपसे पूछूं, भाई रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यानी ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे हम, सब्जेक्ट का पता कर लेंगे हम। भाई सब्जेक्ट कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यानी एक्शन को कौन कर रहा है, एक्शन क्यों हो रहा है। जैसे बात करूं वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमको किससे, वर्ब से, हमको वर्ब से सवाल करना है। क्या करना है, हमको वर्ब से सवाल करना है। सवाल किससे करना है, हमको वर्ब से सवाल करना है, तो व्हाट से, हमको क्या करना है, व्हाट से सवाल करना है। और या फिर किससे करना है, होम से। हमको वर्ब से सवाल करना है, व्हाट और होम से। अगर हमारे पास इनका आंसर मिल रहा है, इनका आंसर आ रहा है, तो समझ जाना हमारे क्या है, वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, उस सेंटेंस में क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर इनका जवाब नहीं आ रहा है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखते हैं अपन कैसे। यानी तो हमारे पास क्या, प्लेइंग के वर्ब है, मेन वर्ब है। तो देखो प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है वो, तो क्रिकेट खेल रहा है, आंसर मिल गया हमारे पास। तो हमारी क्या हो गया, ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। और बात करें, हाँ अगर कोई निर्जीव वस्तु, कोई चीज है, तो हम व्हाट से सवाल करेंगे। और कोई अगर लिविंग बीइंग है ना, ह्यूमन, लिविंग बीइंग है, कोई ह्यूमन है, तो हम होम से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उस वर्ब से जो सेंटेंस में आई हुई है। अगर वर्ब से सवाल करने पर आंसर मिल रहा है तो समझ जाना उसमें ऑब्जेक्ट है,
नहीं मिल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं अपन, है ना। तो इस सेंटेंस को पता लगाते हैं, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। बात करते हैं रोहन। रोहन क्या है भाई, रोहन नहीं, रोहित क्या है, रोहित। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब रोहित इज प्लेइंग, अब क्या कर रहा है ये, हमारे पास इज क्या है, इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, इज हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब ये क्या काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काम करती है हमारे टेंस को पता लगाने के लिए। भाई टेंस कौन सा है, टेंस हमारे जो होते हैं टेंस तीन प्रकार के, तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे होते हैं 3 इंटू 12, क्यों 3 इंटू 4 12 प्रकार के टेंस होते हैं। 12 में से टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है। तो वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है टेंस को फाइंड आउट करने के लिए टेंस कौन सा है। बात करें मेन वर्ब, है ना। अब ध्यान दो, हमको क्या पता करना है इसमें, कार्य को रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारी करती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या काम करती है, कार्य को रिप्रेजेंट करती है। तो प्लेइंग, है ना। अब देखो प्लेइंग में कौन खेल रहा है, रोहित खेल रहा है। भाई जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, खेलने का। कौन खेल रहा है, रोहित। तो रोहित क्यों, क्या हमारा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्यों जाएगा हमारा ये सब्जेक्ट, ठीक है। और बात करें प्लेइंग, ये हमारी क्यों जाएगी, जो कार्य को रिप्रेजेंट करे उसके क्या बोलते हैं हम, मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई क्या खेल रहा है, कौन खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, सब्जेक्ट बन गया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। भाई क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा हमारा, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्यों हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिकेट हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इन क्या है पर, इन द ग्राउंड, इन क्या है। अब देखते हैं अपन दोस्तों, इन, एट, ऑन, ये सब क्या होते हैं हमारे, होते हैं प्रीपोजिशन। क्या होते हैं, इन, एट, ऑन, ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, देखो समझो। प्रीपोजिशन, ठीक है ना, क्या होता है हमारा, ये होता है टॉपिक प्रीपोजिशन, ठीक है ना, समझना है। प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का कार्य क्या है, प्रीपोजिशन का कार्य है सेंटेंस के हो, सेंटेंस के अंदर किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर सेंटेंस की एडिशनल जानकारी देना, सेंटेंस की एडिशनल बात को बताना। यानी किसी भी सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर उसको बाकी नाउन प्रोनाउन से रिलेट करना। नया समझ में, लिख के समझाता हूँ, समझना है। देखो जैसे मैं लिखा है यहाँ पर, I bought a pen for हाँ ध्यान दो। तो आई बोट ए पेन फॉर सोनिया, तो मैंने सोनिया के लिए एक पेन खरीदा। अब ध्यान दो, तो देखो बोट क्या है हमारी, बोट तो हमारी क्यों जाएगी यहाँ पर, मेन वर्ब हो जाएगी ना, है ना। उसके बाद में भाई किसने खरीदा, मैंने खरीदा, तो हमारे क्या जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या खरीदा, ए पेन, एक पेन खरीदा। पेन खरीदा, पेन कितना है, उस पेन का जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। अब ऑब्जेक्ट पेन कितना, एक पेन खरीदा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा ए आया है, तो एक हो जाएगा हमारा आर्टिकल, क्या हो जाएगा, हमने जान लिया पिछली क्लास में आर्टिकल, है ना। अब देखते हैं एक क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अब फोर सोनिया, मैंने एक पेन खरीदा, यहाँ तक सेंटेंस सही था मेरा, मैंने एक पेन खरीदा, यहाँ तक सेंटेंस सही है। बट आगे इसको मुझे और बताना था भाई किसके लिए खरीदा, किसको दूंगा, तो फॉर सोनिया, सोनिया के लिए। तो मैंने यहाँ पर सोनिया क्या हमारी नाउन प्रोनाउन है, भाई नाउन है ना, नाम है। अब इससे पहले क्या लग गया, फोर लग गया, तो इससे पहले नाउन प्रोनाउन से पहले लग गया प्रीपोजिशन, और बता दिया एडिशनल जानकारी दी, भाई मैंने जो पेन खरीदा वो सोनिया के लिए खरीदा। तो फोर क्या हमारे यहाँ पर, फोर प्रीपोजिशन काम कर रहा है, और सोनिया जो है हमारी यहाँ पर नाउन है। अब बात करें, नाउन थे बट ये और क्या बन रहा है, भाई काम क्या कर रहा है, नाउन तुम्हारा ये भी था, उसे आए क्या तुम्हारा, प्रोनाउन था ना, बट भाई क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। प्रोनाउन तो था बट सब्जेक्ट बन रहा है। अब बात करें सोनिया है, अब ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या बनेगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बट किसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये, अब ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं हमारा, भाई अब एक सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट थोड़े होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट वो रहा, नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस प्रीपोजिशन का, किसको जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसको बोल देंगे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्यों जाएगा हमारा ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल
क्या हो जाएगा हमारा PRI, है ना। तो प्रीपोजिशन के आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या हो जाता है हमारा, वो बनता ऑब्जेक्ट और क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यानी प्रीपोजिशन काम होता है सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस के बीच में, वो सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर बाकी सेंटेंस को रिलेट करना, उसको एडिशनल जानकारी देना। तो यहाँ पर हमारा इन द ग्राउंड, भाई रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बट कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है। यहाँ तक सेंटेंस सही था हमारा, इस सेंटेंस को नहीं लिखता तब भी सेंटेंस सही था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, बट इन लगाकर, इन लगा दिया ना, इन क्या प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद में नाउन प्रोनाउन आना भी जरूरी है ना, अकेला नहीं आएगा ये। तो अब इन लगाकर इन द ग्राउंड का खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है भैया, तो ग्राउंड क्या हो जाएगा हमारा, ग्राउंड हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और द क्या है, द हमारा पढ़ लिया है, द हमारा क्या है, आर्टिकल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम किसी को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं रोहित ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अब जिस ग्राउंड में खेल रहा है उसकी जगह स्पेशल हो जाएगा उसके लिए। भाई हमने बाकी ग्राउंड की बात नहीं करी हमने, भाई रोहित ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अब जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, उसके लिए स्पेशल हो गया ना, विशेष हो गया उसके लिए, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, द लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पता करना है कौन सा वर्ड यहाँ पर क्या काम कर रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, आपको बताना है वहां पर कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, नाउन प्रोनाउन देखते हैं अपन, ठीक है ना। आगे प्रीपोजिशन की अपन डिटेल में वीडियो लेंगे दोस्तों, है ना, चिंता ना करें कब तक 1% भी, देखते हैं अपन। रवि विल go to Jaipur with his friend, with his friend। हाँ ठीक है ना। देख तो रवि विल गो टू जयपुर विद हिज फ्रेंड, हमने एक सेंटेंस लिया है, आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड क्या कार्य कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में से सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको बताना है। आपके पास 1 मिनट का समय है, बताओ, कर दो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो और बताओ इसमें कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। आपके पास 1 मिनट है, फिर मैं बताऊंगा आपको इसको थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना। कते कर दो पोस्टमार्टम इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं। रवि विल गो टू जयपुर विद हिज फ्रेंड, रवि अपने दोस्त के साथ जयपुर जाएगा। देखते हैं अपन। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब गो, भाई जाने का मतलब ना, मेन वर्ब जो कार्य को रिप्रेजेंट करे वो होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है ना। अब कौन जाएगा, रवि जाएगा। कौन जाएगा, रवि जाएगा। तो रवि क्या है हमारे यहाँ पर, नाउन है, बट काम क्या कर रहा है, ये वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है क्या, रवि हमारा नाउन है। क्या है, रवि हमारा नाउन है, नाम है ना भाई। रवि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव के नाम को बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं ना। तो रवि नाम है तो हमारे नाउन है, और वर्ब का क्या कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम यहाँ पर कर रहा है ना भाई। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अब इसमें आपको देखो सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट वो अपन वर्ब से सवाल करेंगे। हमको सवाल करना है किससे, व्हाट
और whom, व्हाट और हमको whom से क्या करना है, क्वेश्चन करना है वर्ब से, वर्ब से क्वेश्चन करना है व्हाट और whom। अगर आंसर मिल रहा है तो वर्ब ऑब्जेक्ट है, नहीं मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो वोट गो क्या जा रहा है, तो ये हमारा आंसर इससे हमको नहीं मिल रहा। whom किसे जा रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। तो समझ जाओ इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वर्ब कौन सी है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब होती है दो प्रकार की, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो है ना, अब बात करें विल। विल क्या है हमारा, विल आपको मैंने बताया था क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब होती है दो प्रकार की, प्राइमरी है ना, बी हैव, बी डू और हैव। एक होती है हमारी मॉडल वाले, तो मॉडल में से कौन सी हमारी ये हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये हमारी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, अब टू क्या है हमारा, टू क्या है, टू हमारा है यहाँ पर प्रीपोजिशन। क्या है हमारा टू यहाँ पर, प्रीपोजिशन है ना। टू, एट, इन, ऑन, बाय, ये सब क्या होती है हमारी प्रीपोजिशन होती है। तो टू हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगी, नाउन या प्रोनाउन आएगी, और क्या बन जाएगा वह, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का या फिर इस प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। तो ये क्या जाएगा हमारा, टू हमारा प्रीपोजिशन है। और जो जयपुर है ये हमारा क्या है, हालांकि जयपुर नाउन है ना, और ये बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात करते हैं विद। विद क्या है, विद भी हमारा दोस्तों प्रीपोजिशन है। क्या है, विद भी हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या है ना, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है हमारे पास क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है ना, अगर नहीं है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर प्रीपोजिशन आ गया किसी सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद में कंपलसरी है, जरूरी है नाउन प्रोनाउन आना। अब बात करें हिज, हिज हमारा नाउन प्रोनाउन है क्या, नहीं है। फ्रेंड, फ्रेंड हमारा नाउन प्रोनाउन। फ्रेंड क्या है भाई, फ्रेंड लड़की बोल सकती है, लड़का बोल सकता है, तो ये क्या हमारी कॉमन नाउन है तो नाउन है ना, कॉमन नाउन है हमारी, ठीक है ना। अब कॉमन नाउन है, अब देखो तो वो अपने दोस्त का हिज क्या है, हिज क्या काम कर रहा है यहाँ पर, हिज काम कर रहा है यहाँ पर अपन का इसका पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। पोजीशन एडजेक्टिव कौन सा है, हिज हमारा पोजीशन, पोजीशन एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है यहाँ पर हमारा, पोजीशन एडजेक्टिव हमारे पास हिज। और ये जो है हमारा फ्रेंड क्या है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा ये बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और आपको उसको बताना है, और आपके लिए वो ये होमवर्क है आज। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और, इसके लिए डिटेल जानकारी लेंगे, हम पता करेंगे भाई और ग्रामर के जो बेसिक रूल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना। सेंटेंस दे रहा हूँ आज के लिए, हमारा यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल मिलते सेम टाइम। एक सेंटेंस लेता हूँ आपके सामने ना, होमवर्क है आपके लिए, उसको बताना आपको। जिस प्रकार से मैंने पोस्टमार्टम किया वैसे आपको सेंटेंस करना है, पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम होने आप डॉक्टर बन जाओ और चाकू छुर लेके बैठ जाओ और आप किसी घर वाले को पोस्टमार्टम बोल दो, आपको उसका नहीं करना है, आपको करना है पोस्टमार्टम सेंटेंस का, जो आपको मैं बोर्ड पे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सी is going buy a, she is going to buy a car for her friend। हाँ, तो आपको दोस्तों इस सेंटेंस का बताना है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है क्या नहीं है ना। कल मैं आपसे पूछूंगा, इसका आपको आंसर देना कमेंट के अंदर, भाई कौन सा वर्ड क्या है ना, मेन वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशन कौन सा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, और पोजीशन एडजेक्टिव कौन सा है। आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी देना है, आपको सर्कल करना है और बताना है कौन सा वर्ड यहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करना, आपको मैं इसको अगली वीडियो में
कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आगे फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों के पास। आज के इतना ही, कल मिलते हैं इसके और कुछ एडिशनल जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।